शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव अनादि अनंत हैं, अजन्मे हैं। उन्होंने सब कुछ बनाया। सबसे पहले भगवान विष्णु को बनाया, फिर भगवान ब्रह्मा को बनाया। ब्रह्मा जी को भौतिक सृष्टि की रचना करने को बोला, विष्णु जी को सृष्टि का पालनकर्ता बनाया। यदि आप इस क्रम के हिसाब चले तो आपको लगेगा कि सबसे पहले शिव, फिर विष्णु, फिर ब्रह्मा। ठीक है ना? अच्छा, फिर आगे शंकर भगवान ने सोचा कि जब ब्रह्मा जी रचना करेंगे, विष्णु जी पालनहार होंगे, तो फिर उनकी सहायता के लिए किसी और का भी होना जरूरी है ताकि सृष्टि को चलाने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। ऐसे में भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बताया कि जब ब्रह्मा जी को रचना करते समय परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तब शिव जी स्वयं उनके माथे से प्रकट होंगे उनकी सहायता के लिए। तो फिर विष्णु जी ने लीला की शुरुआत करी, ब्रह्मा जी ने रचना करना शुरू करी। फिर जब ब्रह्मा जी को रचना करते समय परेशानी का सामना करना पड़ा, तब शिव जी अवतरित हुए इस भौतिक सृष्टि में। भगवान शिव का ये अवतार रुद्र कहलाया। शिव जी स्वयं इस सृष्टि के विलीनकर्ता बने, महाविनाशक रुद्र कहलाए। अगर इस क्रम के हिसाब से चले तो सबसे पहले विष्णु, फिर ब्रह्मा, फिर शिव। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे? पहले तो लिखा था कि शिव जी त्रिमूर्ति में सबसे बड़े हैं, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पहले प्रकट हुए। फिर अचानक लिख रहे हो कि शिव जी त्रिमूर्ति में सबसे छोटे हैं, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बाद प्रकट हुए। तो ये चक्कर क्या है? इसका उत्तर है कालचक्र। दरअसल ये सृष्टि बनती है, चलती है और फिर नष्ट होती है। फिर वापस बनती है, चलती है, नष्ट होती है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। भगवान किसी के रूप तक सीमित नहीं है। एक ही ईश्वर है जो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु अनादि अनंत हैं, अजन्मे हैं। उन्होंने सब कुछ बनाया। भगवान विष्णु ने अपनी नाभि कमल से ब्रह्मा जी को तथा माथे से भगवान शिव को प्रकट किया। ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना करने का कार्य और शिव जी को सृष्टि को संतुलित रखने के लिए विनाशकर्ता बनाया। विष्णु जी स्वयं सृष्टि के पालनहार बने और समय समय पर अवतरित हुए। वराह अवतार में वे ब्रह्मा जी की नाक से प्रकट हुए, फिर उसी प्रकार नरसिंह, राम और कृष्ण इत्यादि रूपों में अवतरित हुए। तो फिर क्रम बदलेगा, पहले ब्रह्मा, फिर शिव और फिर विष्णु। अभी थोड़ी देर पहले त्रिमूर्ति में विष्णु जी को सबसे बड़ा बताया और अब सबसे छोटा बता रहा हूं। क्या चक्कर है? काल चक्र को समझिए। समझना कठिन है, पर सत्य यही है कि एक ही ईश्वर इन अलग अलग रूपों में बार बार प्रकट होते हैं। शिव पुराण के अनुसार सभी कारणों के कारण शिव जी हैं, विष्णु पुराण के अनुसार सभी कारणों के कारण विष्णु जी हैं। तो फिर सही क्या है? दोनों ही सही हैं। मान लीजिए, सृष्टि के आरंभ में परमात्मा सबसे पहले शिव रूप में प्रकट हुए, फिर सृष्टि के विस्तार के लिए विष्णु रूप में प्रकट हुए, फिर ब्रह्मा रूप में। ये सारी लीला हो जाने के बाद अंत में जब विलय हुआ, भौतिक सृष्टि का नामो निशान नहीं। फिर दोबारा सब शुरू हुआ, विष्णु रूप में भगवान प्रकट हुए, विस्तार किया। ब्रह्मा और शिव रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव इन तीनों रूपों के साथ शक्ति स्वयं सरस्वती, लक्ष्मी और भवानी रूप में है। तो ये पूरा गोल गोल घूमने वाला काल चक्र है, बार बार होने वाली प्रक्रिया है। तो हर पुराण के पार्टिकुलर समय की बात कर रही है कि भगवान की लीला शुरू हुई, किस रूप में पहले प्रकट हुए। कभी शिव रूप में, कभी विष्णु, तो कभी शक्ति। परमात्मा अनंत है, यानी इन्फिनिट है। आपने ये सिंबल देखा होगा। ये काफी हद तक शिव जी के डमरू से मिलता जुलता है जो महादेव अपने त्रिशूल पे धारण करते हैं। ठीक उसी प्रकार सुदर्शन चक्र जो विष्णु जी धारण करते हैं, वो इसी काल चक्र की तरह है। इसलिए शिव जी और विष्णु जी, ये दोनों रूप एक ही हैं, अर्थात अनंत है, काल चक्र से परे हैं, और इसलिए इन्हें महाकाल कहते हैं। शिव जी को तो महाकाल कहते ही हैं, विष्णु जी को भी महाकाल कहते हैं। एक ही हैं दोनों।